चलिए क्लास शुरू करते हैं, आज की वर्कशॉप शुरू करते हैं। और सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं, नमन करते हैं परम पिता परमेश्वर को, प्रणाम करते हैं अपने गुरु राम नारायण यादव सर को, प्रणाम करते हैं संस्थान के सभी गुरुजनों का। तो आइए आज की कार्यशाला शुरू करते हैं। और हम कर रहे थे रिवीजन, सेकंड सेमेस्टर का ये रिवीजन चल रहा है। और इसमें हमने कल बीएचबी पूरा किया। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हो रही है मैम। जी मैम, हो रही है। क्या रहा है? तो बीएचबी का ये पेपर अपन ने कर लिया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें और डिस्कस करेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर। चाइनीज एक्यूप्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट है पंच तत्व सिद्धांत। ठीक है, उसके रिलेटेड आप लोगों को सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, पांचों एलिमेंट्स, उनके रिलेटेड ऑर्गन्स और उनके टोन सीडेट कलर्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर। GB36। GB36। GB34 कैसा पॉइंट है? बोन मैरो पॉइंट। बोन मैरो पॉइंट। बहुत बढ़िया। और क्या है वो? और गॉल ब्लैडर का क्या है? वाटर पॉइंट। वुड इस पॉइंट। तरीके से इस तरीके अर्थ की पॉइंट है। टेबल बना लीजिए। इस तरीके की एक Wood टेबल point। बना लीजिए। और जब आप यहीं लिखा रहेगा तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा चेक करके। और इसको याद करने की एक टेक्निक भी है कि कैसे आप लोग 5 शो पॉइंट्स को इजी तरीके से याद रख सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, सोनू सेठिया। अगर आप सिर्फ सोनू सेठिया भी लिखेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे फोन नंबर पे जब आप मेरा व्हाट्सएप वो खोलेंगे मैसेज, उसमें ऊपर देखेंगे तो वहां चैनल का लिंक भी है। ठीक है, तो GB34 इज द अर्थ वाटर पॉइंट। अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट पॉइंट है। वाटर पॉइंट है। अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट। जब हम यांग ऑर्गन्स लेते हैं तो हमारा नाखून के पास से जो शुरू होगा, फर्स्ट पॉइंट उसका होगा मेटल से शुरू करते हैं हम। मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। तो GB44, 43, 41, 38, 34। ठीक है, तो 34 होता है उसका अर्थ पॉइंट। एंड GB37 इज क्या हुआ? लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लुओ कनेक्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया पैसिव पॉइंट क्या? जी। सो इसका आंसर है जी क्लेफ्ट पॉइंट इज GB36। स्प्लीन इज रिलेटेड विथ, देखिए चैप्टर 1, आप लोगों को चैप्टर 1 और 4 इसकी पूरी नॉलेज दी गई है। जब भी हम फूड की बात करेंगे फूड की तो स्प्लीन उसके साथ होगा। होल्डिंग पावर जो है वो भी स्प्लीन के पास में, कोई चीज को अपनी जगह पर बांधे रखना। तो जैसे कोई चीज अपनी जगह से खसक जाती है, कोई प्रोलैप्स होना, तो वो भी स्प्लीन उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दो चीजें खास स्प्लीन के साथ जुड़ती हैं। नेक्स्ट, टोनिफिकेशन कलर ऑफ H3। H3 किस टाइप का पॉइंट है? वाटर पॉइंट। वाटर का। वाटर पॉइंट है। तो H3 का ब्लैक। ब्लैक। जी, ब्लैक। गैदरिंग की इज रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स। बहुत बढ़िया। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ यूवी मेरिडियन इज 4 UB64। 64। 64। कैसा पॉइंट है? UB64 है मैडम। 64 इज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट। UB60 क्या चीज का पॉइंट है?
अच्छा UB62 Fire point. Fire point. Fire point. फायर पॉइंट एंड Met- UB63 5 point. UB63 Water. UB63 is Z cleft. G cleft point. है. G cleft point. ठीक है. अ सिम्टम ऑफ किडनी की सिंकिंग. किडनी की जब भी बात आती है तो यूरिन के साथ सबसे पहले हम देखेंगे कि उस ऑप्शन में कहीं यूरिन का तो नहीं है. Weak stream urination. वीक स्ट्रीम, कमजोर हो जाना, मतलब उसकी ऊर्जा ही पूरी सिंक कर गई है, तो वीक स्ट्रीम यूरिनेशन. बट ब्लड क्लॉट्स इन मेंसेस इंडिकेट Blood stasis. Blood stasis. ब्लड स्टेसिस. सही है. कोई भी क्लॉट होना या प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन्स इज अ सिम्टम ऑफ Spleen. Key sinking. स्प्लीन की सिंकिंग. बैकशू पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन इज UB13. 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 15 किसका है? Heart का. Ma'am, heart का. हार्ट का है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रंट शू पॉइंट ऑफ SI. SI4. SI. नहीं, SI. CV4. CV4. CV3 किसका है? CV4. CV3 किसका है? CV3 UB का है. Urinary bladder. और CV5? CV5 triple warm up. Triple warm up. बहुत बढ़िया. Triple warm up. Sweet taste of mouth is related to Spleen. Spleen. जी. मीठा is related to earth element. Earth element. This spleen. Back shoe point of liver is None. Kidney. ये OB कोई भी नहीं तीनों में से तो none आएगा. कितना होता है? होता Liver कितना है? UB18. UB18 होता है. और UB13 किसका होता है? UB13 होता है लंग्स का. Lungs. बहुत बढ़िया. लंग्स का होता है. कोलैप्स ऑफ की Heart. दो होती हैं. कोलैप्स दो में होती है. कौन कौन? Heart और large intestine. हार्ट एंड लार्ज इंटेस्टाइन. बहुत Large intestine. सही. पर्पल कलर ऑफ लिप्स इंडिकेट Blood status. Blood status. ब्लड स्टैसिस. सोर्स पॉइंट ऑफ स्टमक इज ST42. सोर्स पॉइंट 42. तो 40 क्या है? ST40 क्या पॉइंट है उसका? ST40. Organ source point. Ma'am, organ source point. Leo connecting point. Low connecting point. ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज 42. ST40 is luo connecting and 41 is fire. Excess sweating. Excess sweating. Excess condition. Deficient condition. पेज नंबर 119. खोलिए बुक का. Deficient condition. डेफिशिएंट कंडीशन. पसीना ज्यादा आना कमी का कारण है, कमी का द्योतक है. ठीक है. तो अब आपके पूरा जैसे कोई भी टॉपिक होगा तो आपकी बुक में प्रॉपर उस टॉपिक पर जाइए आप लोग और फिर उसकी कंडीशंस को देखिए. जैसे प्यास, तो थर्स्ट आपका टॉपिक है. ठीक है. खास लेकिन प्यास के साथ में जब आप सिम्टम देखेंगे ना तो होगा कि अगर आपके अंदर क्या है, अंदर आपके बहुत आग होगी तभी आपको पानी पीने का मन करेगा. तो ज्यादा प्यास जब हम कहेंगे कि प्यास क्यों ज्यादा लग रही है, यानी कि बॉडी के अंदर हीट है, वो डिमांड कर रही है आपसे पानी की, है ना, तब वो प्यास के साथ है. तो इसी प्रकार से हर टॉपिक पर छोटे छोटे कारण दिए गए हैं. तो वैसे ही आपका स्वेटिंग है पेज नंबर 119 पर. वहां पे पहली लाइन या दूसरी लाइन में ही लिखा है कि पसीना ज्यादा आना डेफिशिएंट कंडीशन को बताता है और नहीं आना एक्सेस कंडीशन को बताता है. 63 पेज पे भी है. 63 रीजन करा रही हूँ एग्जाम तैयारी करा रही 63 बोला आपने. क्वेश्चन पेपर है
किसी ने 63 बोला क्या पेज नंबर? मैंने बोला था 63 पर पसीने के रिलेटेड कहाँ है? डेफिशिएंसी ऑफ की है वहां पर। अच्छा, स्पॉन्टेनियस पसीना आना वो तो है कि जब कभी पसीना आ जाना, ठीक है ना। और ये जो कंडीशन आपकी दी गई है एक्सेस स्वेटिंग या एक्सेस स्वेटिंग, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग मतलब कभी भी ऐसे आ जाना पसीना। और आप पेज नंबर 119 खोलिए और वहां पर देखिए आपके पहली डॉटेड लाइन जो बनी है, स्वेटिंग मींस डेफिशिएंट कंडीशन, पसीना आना डेफिशिएंट कंडीशन होती है क्योंकि शरीर में कुछ कमी है जिसकी वजह से पसीना आ रहा है। एंड नो स्वेटिंग मींस एक्सेस कंडीशन, पसीना न आने का मतलब होता है कि शरीर में अधिकता की स्थिति है। तो ये स्पेसिफिक जगह हो गई, स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। वो सामान्य कंडीशन थी कि डेफिशिएंसी में आपको क्या होता है, और ये विशेष हो गया इसलिए कि स्वेटिंग की ही डिटेलिंग की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा हमारा डेफिशिएंट कंडीशन। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की, बेल्चिंग ग्लिचिंग जी, डकार आना, बेल्चिंग होना। और उसमें भी एक स्पेसिफिक रीजन है कौन सी की कॉन्ट्रावेक्शन से ये होता है इन जनरल। की है, हाँ stomach की। अब आप अब इसको कैसे रेफर करेंगे आप? कॉन्ट्रावेक्शन है यानी कि की उल्टी चलने लगी, अपना मार्ग भूल गई, यानी कि डकार आना, इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं। तो आप इसको कहाँ पर रेफर करेंगे? की के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। तो पेज 62 72 पर से आपका पूरे पेजेस पर ये मिलेगा आपको। 72 पर प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है, 74 पे है, 74 एंड 5 पे प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट CV14 इज फ्रंट शू पॉइंट ऑफ हार्ट किडनी का फ्रंट शू क्या होता है? जीबी होता है जीबी 25 एंड लंग्स का क्या होता है फ्रंट शू? यूबी 13 बैक शू हो गया वो, LU1 LU1। सॉल्टी टेस्ट ऑफ माउथ इज रिलेटेड टू किडनी अ सिम्टम ऑफ लंग्स की डेफिशिएंसी, वीक वॉइस जब भी लंग्स का जिक्र होगा ना तो वॉइस को रिलेट करेंगे, कमजोर आवाज, डेफिशिएंसी है तो कमजोर आवाज को। जब भी किडनी की बात आएगी तो यूरिन के सिम्टम्स को नोटिस करेंगे सबसे पहले। जब भी स्प्लीन वगैरह की बात चलेगी, स्टमक पेन की, तो हम एपिटाइट, भूख, इन सबको देखेंगे। ये इनके खास होते हैं, मतलब बाकी तो और बहुत सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एपिटाइट है तो नो एपिटाइट को जो हम रिलेट करेंगे वो हम रिलेट स्प्लीन के साथ में, और वीक वॉइस को जो हम रिलेट करेंगे वो होगा हमारा लंग्स की डेफिशिएंसी। एंड हेडेक वगैरह टाइप या पैल्पिटेशंस वगैरह हार्ट या पेरिकार्डियम के साथ जोड़ेंगे। पैल्पिटेशन खास हम हार्ट के साथ जोड़ते हैं, एंड हेडेक वगैरह को पेरिकार्डियम में भी जोड़ा जा सकता है। एनर्जी ऑफ LU10 किस टाइप का पॉइंट है? LU10 फायर पॉइंट है, तो हीट है इसकी एनर्जी। नो थर्स्ट इज रिलेटेड टू कोल्ड कंडीशन, प्यास ही नहीं लग रही, इसका मतलब क्या है? अंदर की कंडीशन कैसी होगी हमारी? ठंडक होगी हमारे अंदर, है ना, ठंड की दशा होगी, कोल्ड कंडीशन होगी, ठीक है। और खास अगर आपको स्पेसिफिकली वापस थर्स्ट को कंफर्म करना है तो आपका स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा आपको, आपका चैप्टर 9 में पेज 135 पे। coughing with low voice indicates deficiency condition. Wind point of Li meridian is
LI3 LI1 कैसा है? LI1 मेटल पॉइंट है, LI1 मेटल पॉइंट है। LI2 वाटर पॉइंट है, मेटल वाटर, और wood मेटल वाटर फायर, wood नहीं सॉरी, मेटल वाटर वुड फायर water अर्थ। wood इस सीक्वेंस में रहेंगे, जिंगवेल से शुरू होंगे। प्लीज म्यूट करिए, आप लोग बोलिए फिर वापस म्यूट कर लीजिए। अरुणा गुप्ता जी प्लीज स्क्रीन टच मत करिए जी। येलो कलर ऑफ आईज, wind ह्यूमिडिटी। विंड होता तो, विंड होता तो, रेड और हीट होता तो, red red wind और विंड होगा तो, green ठीक है ना, ग्रीन। wind का दिया उसने चीयर्स ठीक है, टोनिफिकेशन कलर ऑफ P8, red है मैडम फायर पॉइंट फायर पॉइंट है, फायर पॉइंट है, रेड होगा। P9 से शुरू करेंगे, जिंगवेल से, जो हमारा जिंगवेल पॉइंट है। तो P9 से शुरू करेंगे तो किससे शुरू होता है? वुड फायर। तो सेकेंड पॉइंट P8, या तो इट इज रेड कलर। नो एपिटाइट, स्प्लीन स्प्लीन। बैकशू पॉइंट ऑफ Li, इसका याद रखना सबसे आसान है, बैकशू एंड फ्रंट शू। क्यों? क्योंकि दोनों के ही नंबर्स 25 हैं। ठीक है, UB25 ST25, फ्रंट शू 25 ST एंड बैक शू 25 UB। ठीक है, 20 किसका है? spleen 23 23 kidney बहुत अच्छे, मस्त। किडनी CV12 इज फ्रंट शू ऑफ स्टमक ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, किसी भी गैस्ट्रिक कंडीशन में यहाँ पे ग्रीन कलर बताते हैं, करेक्ट? yes तो CV12। नेक्स्ट, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिजीनेस, deficient condition डेफिशिएंट कंडीशन। अब इसका पूरा टॉपिक है आपका डिजीनेस का, पेज 122। चक्कर आ रहे हैं आपको, मतलब शरीर में कुछ कमजोरी है, आपको डेफिशिएंट है, आपकी कमी है शरीर में। हीट पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन, H8। वाइट कलर ऑफ फेस इज रिलेटेड लंग्स क्लीन होगा तो लीवर yellow येलो, एंड लीवर होगा तो ग्रीन। green ब्लैक कलर होगा तो kidney किडनी। UB23 इज बैक शू ऑफ किडनी। बहुत बढ़िया, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके भी बैकग्राउंड बहुत आवाजें हैं। रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी उससे ना, जो फिर सुनेगा ना उसको बहुत डिस्टर्ब होगा। लीवर की स्टैग्नेशन इज रिलेटेड टू mood swing मूड स्विंग्स। हम जनरली कहते हैं लीवर मूड स्विंग्स, मेंस के आसपास, मेंसेस वगैरह लीवर की स्टैग्नेशन से रिलेटेड। yes ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅದು कौन बोल रहे हैं बीच में? Sedation color of LU10, fire ब्लैक होगा ब्लैक क्योंकि ये red ma'am red fire टोन कलर LU10 होगा, टोन कलर इज रेड, yes है ना? Sedation is from sorry black, yes। black Front shoe point Yes. of lungs, And LU1। और बैक शू किसका है? ये UB13,
लंग्स का लंग्स का ही है। लंग्स का ही Palpitation symptom is related to हार्ट heart, heart. heart, Tonification color of liver, Great. uh, Liver Yeah. 2 red. red, red color. ये Liver ये 14 is red Pranshu. liver 14, ये 14 is the primary point of liver. liver, लीवर का Spleen का क्या होता liver है? का, लीवर spleen 14 का लीवर 14 लीवर का ही है हाँ लीवर Liver 13. Red color of face indicates हीट लाल रंग जीभ पे भी हो तो हीट को दर्शाता है। तो Heat. मतलब लाल रंग जो है वो हीट के साथ संबंधित है। Piles is a symptom of Spleen की deficiency. spleen की sinking. थिंकिंग GB25 is Pranshu point of Piles madam, spleen sinking and किडनी हाँ. किडनी हाँ स्प्लीन की Kidney. सिंकिंग होगा। आप की का चैप्टर निकालिए। की के चैप्टर में सिंकिंग निकालिए। स्प्लीन की सिंकिंग आपके पेज नंबर 67 पर है। वहां देखिए बवासीर, हिमोरॉइड्स आर पाइल्स। हिमोरॉइड्स एंड पाइल्स सेम थिंग होती है। बवासीर जिसको बोलते हैं। पर मैम एलआई की कॉलेप्स में भी यही लिखा हुआ है हाँ। लार्ज इंटेस्ट उसमें भी पाइल्स का ही लिखा हुआ है हाँ लेकिन यहाँ पर अभी सोच के उसकी तो कमजोरी ऐसी होगी, उसका सबसे मेन सिम्टम होता है कि उस वॉशरूम कोई भी जाके आएगा ना शौच के बाद में, तो उसकी इतनी कमजोरी हो जाएगी मानो कि वो वहां से ही उठ नहीं पा रहा हो। मतलब कोलैप्स का तो ये सिम्टम है कि पूरी की पूरी, हाँ उसमें बवासीर हो सकता है, गुदा बाहर आ सकती है। तो ये स्प्लीन की सिंकिंग के भी सिम्टम्स हैं क्योंकि प्रोलैप्स हो गया अपनी जगह से। पाइल्स है तो बवासीर है, तो वो सारे स्प्लीन की सिंकिंग के भी सिम्टम है। अभी यहाँ पर आपको एलआई का कोलैप्स ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। स्प्लीन की सिंकिंग आपका ऑप्शन में है, तो उसको नन चूज नहीं करेंगे आप, स्प्लीन की सिंकिंग को इसलिए चूज करेंगे, है ना। पेज 67 एंड 71 दोनों को आप रेफर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैम जब लास्ट पढ़ा है तो वही याद है मुझे कि एलआई कॉलेप्स होता है उसका सबसे बड़ा कारण पाइल्स होता है लेकिन देखिए आप इसकी लास्ट लाइन पढ़िए 71 पर। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स में बड़ी आंत में ऊर्जा अत्यधिक घट जाती है और इसी कारण शौच के बाद रोगी को कमजोरी लगती है। और इनफैक्ट इतनी कमजोरी लगती है, जब हम पढ़ रहे थे तब सर ने बताया कि इतनी कमजोरी लगती है कि मानो वो वहीं पर ही कोलैप्स हो गया। मतलब उसकी की इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, वो इतना सुस्त हो जाता है व्यक्ति की शौच के बाद, मानो वो वहां से उठ ही ना पा रहा हो। हाँ ठीक है। ओके मैम थैंक यू GB25 is front shoe of किडनी kidney, जीबी का फ्रंट शू क्या है, गॉल ब्लैडर का। गोल ब्लैडर का जीबी 24 एंड बैक 24 शू में 24, इशू 19 है जीबी UB 19 19, 19 बहुत बढ़िया। UB 19, यस UB19। स्टैबिंग पेन इज रिलेटेड टू ब्लड स्टेटिस blood status. stasis, ब्लड, stasis, जी ब्लड Stasis. स्टैसिस। कोल्डनेस पॉइंट ऑफ लंग्स, कोल्डनेस इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट, यानी कि LU5 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 आप देखिए ना, सारे यहाँ पर होते हैं हमारे जितने भी जिंगवेल पॉइंट्स हैं, और जितने भी सॉरी 5 शू पॉइंट्स हैं हमारे, एल्बो से लेकर नीचे तक होते हैं तक, और पैरों में हमारी नी से लेकर टो तक होते हैं, सारे वहीं पर आते हैं। तो यहाँ जो आते हैं हमारे जितने पॉइंट्स, आप लोगों को उनकी लोकेशन अगर याद रहेगी ना, तो वाटर पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे H3 आता है, P3 आता है, LU5 आता है, तो तीनों ही ये वाटर पॉइंट है जो हमारी एल्बो पर आ रहे हैं। जितने जिंगवेल हैं वो नाखून पर आते हैं, नाखून के पास, मतलब हाथों में हो या पैरों में हो।
ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन इज K3. K3। यिन ऑर्गन है, यिन ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स कौन होते हैं सारे? 3 नंबर के पॉइंट, 3rd नंबर 3 के। नंबर थ्री नंबर अर्थ के पॉइंट होते हैं, जो भी अर्थ लगते हैं ना वही वाला। हाँ, यस, जो अर्थ पॉइंट होते हैं ना, 3 descending। यस, ठीक है। क्योंकि 11 से जो शुरू हो रहा है जैसे लंग्स, तो 11, 10, 9, उसका 9 नंबर होता है। LU9 इज द ऑर्गन सोर्स, ठीक है ना, वो उसका अर्थ पॉइंट है। तो जो भी अर्थ पॉइंट है इन ऑर्गन्स के, वो उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं। और ऑर्गन सोर्स को याद रखने का तरीका, यांग ऑर्गन्स में क्या है, ये मैंने बताया मैम था आप परसों हार्ट क्लास का में। क्या बताया? हार्ट का तो Four H7 होता होगा, 9 से शुरू होगा, मेरे हाँ, मेटल वो से 9 शुरू से होगा। शुरू होगा, तो तीसरा पॉइंट आ रहा है ना, 9 से हाँ शुरू तो करेंगे 7 जिंगवेल, होगा। जिंगवेल हाँ तो शुरू 7 होता है, होगा। हाँ, तो उसका 7 हाँ होगा। नहीं, अभी किसी आप ने, अभी 9 बोले। मैंने LU बोला, LU 11, 10, अच्छा 9। H ओ H का भी 7 होगा और 7 पेरिकार्डियम का भी 7 होगा। कभी 7 होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये शुरू किससे होते हैं, जो ये 9 ऑर्गन से, है उनको हम शुरू, जिंगवेल जो है उनका शुरू होता है उनके वुड पॉइंट से, मेटल से। वुड से, हाँ वुड, फायर, अर्थ। तो 3 नंबर जो पॉइंट हम बोल रहे हैं क्रम से, जैसे तो 11, 10, 9, ये हो गया लंग्स। पेरिकार्डियम का होगा 9, 8, 7। हार्ट का भी 9, 8, 7, ठीक है। और स्प्लीन एंड लिवर का स्टार्ट होगा नाखून के पास से, उनका होता है पैरों में, तो वहां से 1 नंबर शुरू होता है उनका। तो 1, 2, 3, 3 नंबर पॉइंट आता है जो अर्थ पॉइंट होता है उनका, करेक्ट। अच्छा, अब यांग जो है, यांग में ऑर्गन सोर्स को याद रखने का क्या तरीका है, मैंने बताया था मेटल से स्टार्ट होता है। मैम उसमें 4 मेटल होता है। यस, नहीं, उसमें मेटल 4 से स्टार्ट होता है। होता है। हाँ मेटल से 4 शुरू नंबर होना पे नहीं होता पूछ है। रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि ऑर्गन सोर्स को आप कैसे याद रखोगे। हाँ तो 4 नंबर का पॉइंट होता है। 4 होता है, 4। LI4, TW4, SI4, सब में 4 आ रहा है। फिर 42, GB40 एंड UB64, सब में 4 4 है। ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्निक है इसको ऑर्गन सोर्स को याद रखने की। मूविंग पेन इंडिकेट्स Wind. विंड, Wind। क्योंकि मूवमेंट किसका है, विंड के साथ रिलेटेड है। आप कहीं ना कहीं इसको चलायमान बनाए रखना। हालांकि आयुर्वेद और TCM को मत मिक्स करिए, लेकिन मूविंग जब भी बोलेंगे तो विंड के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। UB27 is back shoe point of Small SI. intestine. Small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट शू CV4। 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 LI का फ्रंट शू बैक शू 25, 25। 25 और UB25। UB25, ST25. UB25, ST25। एंड UB का यूबी का बैक CV3 UB28। 7। CV3 UB28। 28। कंट्रोलर ऑर्गन ऑफ हार्ट इज Kidney. किडनी। किडनी। Z cleft point of spleen meridian SP8। एंड SP4 कैसा पॉइंट है? SP4 लियो कनेक्टिंग। वो कनेक्टिंग पॉइंट। ग्रेटेस्ट लुओ कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? कैसे मैडम? ग्रेटेस्ट कैसे देखते हैं? चैप्टर में देखते हैं, नहीं जब मतलब आपने ट्रिटाइज 1 पढ़ी थी। बताइए, हम लोगों ने पहली बार सुना है मैम, थोड़ा बताइए। सुनाई वर्ड करे, याद ही ग्रेटेस्ट नहीं। लुओ कनेक्टिंग पॉइंट सेमेस्टर 1 का है। जब आपने सेमेस्टर 1 पढ़ा था लुओ कनेक्टिंग के चैप्टर में, ट्रिटाइज 1 में आपको लुओ कनेक्टिंग के चैप्टर में मिलेगा SP21, पर इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सोर्स पॉइंट है, तो सबसे मेन जो एंटीना है सोर्स पॉइंट का वो कौन है?
वापस से बोलना, क्या पूछे आप? हमने पूछा ऑर्गन सोर्स पॉइंट तो आपने सबका समझ लिया, जो ऊर्जा लेते हैं, मतलब बोलते हैं ना कॉस्मोस एनर्जी ले रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट कौन सा है जो कॉस्मोस से एनर्जी लेता है? मीन्स जो आप बोलते हो ना कि रिसीविंग एंटीना है, कि हमारे शरीर का एंटीना वहां लगा है जो कनेक्ट होता है कॉस्मोस से। GV20 मैम, GV20 मैम, यस, GV20 GV20, 20 है। ठीक है। अब कुछ खास चीजें जो आपका जिंगवेल पॉइंट्स आए थे, इसको किस में यूज करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट इसको किस में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी में, इमरजेंसीज में, करेक्ट। और ये जो आपका युआन स्प्रिंग पॉइंट्स हैं, उसको किस में यूज करते हैं? फायर। देखिए, वो यिन ऑर्गन्स में तो फायर पॉइंट होता है और यांग ऑर्गन्स में वो वाटर पॉइंट होता है। तो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो वो किस में यूज करते हैं? टेम्परेचर, विंड स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक वगैरह, फेब्राइल कंडीशंस में, टेम्परेचर जिसमें होता है ना फेब्राइल कंडीशंस में, आप उसको यूज करते हो। फिर आपके शू स्ट्रीम पॉइंट्स को किस में यूज करते हो सबसे ज्यादा? अर्थ एंड वुड का कॉम्बिनेशन है वो। यिन ऑर्गन्स में अर्थ एलिमेंट के पॉइंट्स हैं और यांग में वुड है। आर्थराइटिस मैम, जोड़ों यस, का दर्द। रूमेटिक कंडीशंस में, रूमेटिक कंडीशंस में आप उसको यूज करते हो। फिर जिंगवेल पॉइंट्स, सॉरी, जिंग रिवर पॉइंट्स किस में यूज करते हैं? रेस्पिरेटरी पर्पस में, यस, श्वास सांस प्लस तापमान, क्योंकि मेटल एंड फायर रिलेटेड है ये, ठीक है। जो कि हमारी सारी रिस्ट, ये जॉइंट पे जो पॉइंट्स आते हैं, जो कि हमारे ये जिंग रिवर पॉइंट्स होते हैं, रिस्ट पे और पैरों में, एंकल पे आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है ही शी पॉइंट्स, यानी वाटर एंड अर्थ। ये किस में यूज होते हैं? एक्यूमुलेशन, जमाव में, कफ में, गांठों में, कॉन्ट्रावेक्शंस, मेन कॉन्ट्रावेक्शंस, ठीक है। जो कि हमारे एल्बो एंड, हाथों में एल्बो पर और पैरों में नीज के पास होते हैं, नी जॉइंट्स के पास। क्लियर यहां तक सबको? फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए खास था ये। डिस्टल पॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स, जो आप क्लास 1 पढ़ के आ गए हो क्लास 2 में, तो फर्स्ट का रिवीजन हमेशा चालू रखिएगा। डिस्टल पॉइंट्स, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, ऑर्गन क्लॉक टाइमिंग्स, जो एनर्जी बनती है वो पूरा उसमें आप लोग याद रखिएगा। फ्रंट शू, बैक शू, हॉररी पॉइंट्स, तो ये आपका पूरा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के रिलेटेड था, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, हमारा आयुर्वेद एक्यूप्रेशर। ये बहुत आसान है। साधक इज अ टाइप ऑफ, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वाले आंसर कर दें इसको प्लीज। पित्त है इसका आंसर। पित्त है इसका आंसर, पर ये आपके सिलेबस का नहीं है प्रभुजीत जी। हमने ढूंढे थे, वैसे ही ढूंढते रहे बहुत देर तक, फिर मिल गया कहीं से, किसी ने बताया। हाँ, क्योंकि ये पेज आपके 100 तक कर दिया गया है, पहले 101 के आगे भी था आपके सिलेबस में। वो चैप्टर निकाल दिया इन्होंने इस बार। हाँ, इस अस्थि बार मज्जा का मल है, ऐसा करके क्वेश्चन आया है, वो भी हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ से है। अस्थि कौन सा? मज्जा का मल है, ऐसे हाँ, वो चैप्टर ही आपके सिलेबस में सेकंड नहीं। सुनो तो सही। ओके मैम, तो हम लोग किस ईयर से सॉल्व करें कि हमें हमारे सिलेबस का पता चले? 2022 वाले में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है। आपके सिलेबस में जो पेज नंबर 101 पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दोष धातु मल, वो आपके सिलेबस का नहीं है। उससे पहले तक वो था 23 दिसंबर से शायद वो नहीं है। आप 23 में नहीं था। हाँ, वही कह रहे हैं, 23 से वो नहीं है, ठीक है। तो पुराने पेपर्स में उसके क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली,
ठीक है, इसीलिए, लेकिन वो आपके सिलेबस के नहीं है, आपको नहीं आएंगे वो। पेज 1 to 100 है आपके, तो आप लोगों को 10 सामान्य गुण, 20 वैशेषिक गुण, त्रिसूत्र और फिंगर नंबर्स पे जितने भी जॉइंट्स पे अभी अभी मैंने वो ग्रुप पे चार्ट भेजा है, उसके वो सब आपके सिलेबस के हैं, और बाकी आपको सारे मेरिडियंस आने चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट इनमें से कौन सा है? कोई बता सकता है? सारे कॉमन एट्रीब्यूट कितने होते हैं? कॉमन एट्रीब्यूट कॉमन 10 10 के कोई नाम बता सकता है? मेथड, अभ्यास हो गए इसमें तो आंसर। युक्ति, पर अपर पर अपर, युक्ति, संख्या, परिमाण, अभ्यास, संस्कार, संख्या, परिमाप, युक्ति। संख्या, अभ्यास, पृथकता, अपर, विभाग, परिमाप, संस्कार। इसको रिदम से याद रखेंगे ना, 5-5 मतलब जोड़े के हिसाब से, तो ज्यादा याद रहेंगे। जैसे पर अपर, पास और दूर, युक्ति पृथकत्व, संख्या परिमाप, संस्कार अभ्यास, संयोग विभाग। बिल्कुल चालू कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इज 20। बता सकता है कोई नाम 20 के? नाम तो देख के ही बता सकते हैं। हाँ, देख के बताइए। आप जितनी बार बोलेंगे ना उतनी बार आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताइए। गुरु, लघु, सूक्ष्म, स्थूल, रुक्ष, स्निग्ध, खर, लक्षण, सर, स्तर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, उष्ण, शीत, तीक्ष्ण, मंद, द्रव, सांद्र। बहुत बढ़िया। मृदु, कठोर, विषद। मैम इसको भी कोई ट्रिक बता दीजिए याद करने का। 10 वाले तो तुरंत समझ में आ गए, मैम इसका भी कुछ बता दीजिए। इसका भी वैसे ही है, क्योंकि ये तो खास कॉम्बिनेशन में होते हैं, एक जो है वो दूसरे का ऑपोजिट है। जैसे भारी हल्का, तो गुरु लघु, सूक्ष्म स्थूल, छोटा बड़ा, है ना। फिर रुक्ष स्निग्ध, एक में थोड़ी चिकनाई है, स्निग्धता है, और एक रुक्ष है पूरा रूखा कर देने वाला। फिर खर सुलक्षण, स्मूथ है कोई, और कोई रफ है। ठीक है, फिर सर और स्थिर, सर मतलब चलायमान, मूवमेंट, और स्थिर मतलब वहीं पर रुका हुआ। ठीक है, फिर मृदु और कठिन, कोई एकदम सॉफ्ट है और कोई हार्ड है। और विशद एंड पिच्छल, विशद मतलब ट्रांसपेरेंट, पिच्छल मतलब चिपचिपापन लिए थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट, मतलब हल्का, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होना मतलब। उष्ण शीत, गरम ठंडा, तीक्ष्ण मद, तीक्ष्ण मतलब शार्प और मंद मतलब स्लो, द्रव्य सांद्र, डेंस, और द्रव्य लिक्विड, लिक्विडिफाइड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में है पूरे। ओके, एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड जॉइंट, राइट इंडेक्स फिंगर, पित्त जॉइंट, स्मॉल फिंगर, पिट जॉइंट, राइट स्मॉल फिंगर, लेफ्ट स्मॉल फिंगर जॉइंट। ग्लैंड्स को कल ही हमने याद किया था, ग्लैंड्स को कल ही हमने याद किया था। नीचे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। तो सबसे नीचे कौन आता है? ओवरीज, गोनैड, गोनैड टेस्टिस, है ना, तो वो 1 नंबर। फिर एड्रिनल 2 नंबर, 3 नंबर पेनक्रियास, 4 नंबर ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ रहे हैं हम, थाइमस, 5 6 थायराइड, पैराथायराइड, 7 8 9 पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, और लास्ट 0 पर थैलेमस। क्लियर? यस मैम। जैसे जब ऊपर चढ़ रहे हो आप तो एक रिदम में है वो पूरा, जैसे हमारी बॉडी में उसकी प्लेसमेंट हो ना, उस स्टाइल से। एक्शन ऑर्गन रिलेटेड टू काल, स्पीच, पैर और हाथ भी बता दीजिए। बाजू है उसकी, रिंग फिंगर। इसको भी आप नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि पैर किस पे आते हैं और हाथ किस पे आता है? दिशा और मन। लेग 7 नंबर और
जहाँ पे 8 लेग नंबर आता है और एक करके मन बोलो, पे एक करके हाँ, बोलो। 8 लेग तो दिशा है। ताकि सबको समझ में आए, ले- मुझे समझ में आए, है ना। आम और मन 8 पैर नंबर। दिशा लेग लेफ्ट लेफ्ट हैंड 7 नंबर देखो अब मैं और बताती हूँ, आर्म सही 8 बता रहे हो, नंबर पर इसको दोनों मिडिल जिसको फिंगर याद नहीं है उसको याद रखने का तरीका ये होता है कि पैर चलते हैं हम तो हमें दिशा देती है, हमें रास्ता बताती है, हमें दिशा देती है, ठीक है, पैर हमारे। तो वो एज एन एक्शन ऑर्गन पैर आते हैं दिशा की फिंगर पर। हाथ हमारा मन चलाता है, जो मन किया तो उठाया, नहीं मन किया तो नहीं उठाया, ये समझो। तो हमारे हाथ आते हैं हमारी मन की फिंगर पर। रिलेट हो गया, जी है ना। यस मैम। ऐसे याद गुड। रखना हाथ और पैर को। फिर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इज सबटल। सबटल, सूक्ष्म। सिडेशन कलर ऑफ दिशा पिंक। सबको सबको पता है ये। वो तो एलिमेंट का चार्ट है मैडम, 221 पेज पे है यार। इसको याद करने की टेक्निक पता है, विबग्योर से सबको आता है। नहीं आता सर, नहीं आता मैम एक नहीं बार आता। वॉयलेट इंडिगो VIBG विबग्योर किसको बोलते हैं? VIBGR रेनबो के 7 रंगों को विबग्योर रेनबो बोलते के 7 रंगों को रेनबो के विबग्योर कलर बोलते हैं। और सडेशन रेनबो में जो इंद्रधनुषीय रंग हम बोलते हैं, रेनबो के जो इंद्रधनुषीय रंग हम बोलते हैं वो इस क्रम से होते हैं। जब आप उसको दिखता है आपको वो रंग, तो एक सीक्वेंस होती है VIBGYOR। वी मतलब वायलेट, यहाँ वॉयलेट शुरू करेंगे 1 नंबर, तो वी मतलब वायलेट। आई मतलब इंडिगो, जो डार्क ब्लू कलर होता है, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का। ये टोन कलर्स हैं उसके, यहाँ पर लिखते हैं टोन, ठीक है। ब्लू मतलब लाइट ब्लू, यहां पर ये समझना है जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो ब्लू मतलब लाइट ब्लू की बात कर रहे हैं हम। तो ब्लू हो गया 3 नंबर का। जी मतलब ग्रीन, 4 नंबर। येलो 5 नंबर। ओ ऑरेंज 6 नंबर। रेड 7 नंबर। ये इनके टोनिफिकेशन कलर्स हो गए। और 8 नंबर का पिंक, ठीक है, और 9 नंबर का ग्रे। टोन कलर, 0 का टोन ब्लैक। यहां तक समझ गए सब। अब इसमें सिडेशन कलर कौन सा होगा? 1 का सिडेट किससे होगा? 2 से इंडिगो 2 से 2 से, आगे वाले से, 2 से। अपने आगे वाले से, यानी कि 1 सिडेट होगा इंडिगो से। 2 नंबर यानी कि लाइट ब्लू लाइट लाइट ब्लू से ब्लू सिडेट होगा। वायु सिडेट होगी लाइट ब्लू से। 3 नंबर यानी अग्नि सिडेट होगी ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर ठीक है। तो वाटर उस अपने आगे वाले कलर से वो सिडेट होंगे। क्लियर यहां तक? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दिशा का सिडेशन कलर हो गया पिंक। 7 नंबर होती है दिशा और उसका अगला कलर है पिंक 8 नंबर का। तो पिंक से वो सिडेट होता है और रेड से वो टोन होता है। टोनिफिकेशन ऑफ जल एलिमेंट इज ग्रीन। ग्रीन। सिडेट किससे होगा? येलो से येलो से येलो से। लेफ्ट मिडल फिंगर पित्त जॉइंट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पिट्यूटरी पिट्यूटरी। ड्राई इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वाता। वात। ये भी आपके सिलेबस का नहीं है वैसे। ये पृथ्वी रिलेटेड सेंस ऑर्गन इज नोज। नन अच्छा स्मेल नोज उसका वो है पृथ्वी की गर्म। ऊर्जा क्या है? उससे गंध 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 कहाँ नोज से लेते आएगा हैं? गंध कहाँ से लेते हैं? पृथ्वी नोज नाक नोज से, नाक से नाक से। कोई तो नहीं पृथ्वी की फिंगर कौन सी? 5 नंबर। रिंग फिंगर, अच्छा सी आएगा राइट रिंग फिंगर, तो उस पे आएगा नोज।
और अब एज अ बॉडी होल अगर समझना हो तो आपका राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो पृथ्वी के हिसाब से पहले उसकी तन्मात्रा के हिसाब से आपने नोज को प्लॉट किया राइट रिंग फिंगर पर। अब दोनों रिंग फिंगर्स जब आप लोगे तो लेफ्ट साइड हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट साइड हमारा राइट नॉस्ट्रिल। सो दैट विल बी योर रिंग फिंगर एज अ बॉडी होल। पित्त जॉइंट। मैम कौन से पेपर करवा रहे हैं मैम, कौन से साल का है? 2020 जैन। अच्छा ठीक। और ये असाइनमेंट बुक में भी ये लास्ट में यही सारे प्रिंट है, यही वाला पेपर है। अच्छा ठीक है। तो पृथ्वी रिलेटेड सेंस ऑर्गन इज नोज। बोन मैरो टिश्यू काल की काल पर। आलोचक सेमेस्टर 3 आलोचक इज अ टाइप ऑफ पित्त पित्त। pineal gland joint is Right middle finger, pit joint. मिडिल फिंगर मन Pit की joint. मन की फिंगर। tonification color of agni हाँ जी, लाइट लाइट ब्लू। ब्लू Like स्काई ब्लू। वायलेट किसको टोन करता है? आकाश को। और रेड कलर दिशा। वायलेट कलर टोन करता है आकाश को और रेड कलर टोन करता है दिशा को। टाइप ऑफ वात दोष। वात 5 प्रकार के, पित्त 5 प्रकार के और कफ 5 प्रकार के, जो कि आपके सिलेबस के नहीं है, 3rd सेमेस्टर के हैं। साउंड एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट इज आकाश। आकाश। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। शब्द। और उसका जो सेंस और ये सेंस ऑर्गन होगा वो क्या होगा? सेंस ऑर्गन ईयर। 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 यानी कि अगर आपको ईयर्स की वो तन्मात्रा के हिसाब से आपने उसको प्लॉट कर दिया राइट स्मॉल फिंगर पर। अब अगर यही होल्स के हिसाब से देखें तो एक राइट ईयर एक लेफ्ट ईयर, मैं लेफ्ट तो हैंड। दोनों स्मॉल फिंगर्स हो जाएंगे। लेफ्ट पे लेफ्ट ईयर, राइट पे राइट ईयर एज बॉडी होल। यस मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उदान इज अ टाइप ऑफ वात। बात। 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 Sedation color of Akash is इंडिगो। ईगो। indigo. Touch is the energy of वायु। subtle. सूक्ष्म किसका गुण है? आकाश। अग्नि का। अग्नि। अग्नि का। इसमें Heavy आकाश attribute आकाश अग्नि आकाश दोनों। का भी है, वो है नहीं ना यहाँ ऑप्शन में। यस सारी। Heavy attribute related element is पृथ्वी। 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 Transparent attribute related element is जल। transparent. वायु। वायु। विशुद्ध वायु। वायु है। विषद गुण पृथ्वी। स्टेबिलिटी पृथ्वी। स्लो एट्रीब्यूट रिलेटेड एलिमेंट इज जल। जल। इसका कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है? हम इसको कैसे प्रैक्टिकली याद रख सकते हैं? स्लो, जैसे दूध में उफान आ रहा है तो हम थोड़ा सा पानी अगर डाल दें तो उसका उबाला थोड़ा धीमा पड़ जाता है ना? तो उस तरीके से इसको स्लो को याद रख सकते हैं। स्मेल एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट इज पृथ्वी। फटीग, ग्लानी, थकान, कौन थका देता है? ये वैसे सिलेबस का नहीं है, वायु थका देती है। वायु। अवलंबक नॉट इन सिलेबस, कफ होता है अवलंबक। या एलिमेंट प्लीज म्यूट करिए। अरुणा जी पता नहीं सबसे ज्यादा आवाज आ रही है अभी। मैम हाँ जी। वो जल का आपने मंद बोला है, हाँ तो जी। पृथ्वी का नहीं होगा मंद?
जल का मंद तो डेफिनेट है, एकदम श्योर है। उसमें पृथ्वी भी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण स्थिरता होती है। अग्नि, वायु और जल, इसमें जल का ही है ये गुण। अगर हम कोई नहीं कर सकते? अच्छा ठीक नहीं है। नहीं नहीं, जल का तो गुण है ना ये, मंद कर देना, किसी भी चीज को धीमा कर देना। जैसे हम बोले ना कि दूध में उबाल आ रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो वो उबाल कुछ देर के लिए मंद पड़ जाता है ना? अग्नि को भी तो पानी डाल के बुझा सकते हैं ना। जी हाँ, धीमा कर सकते हैं, तो वो धीमा करना, स्लो करना इज एन एट्रीब्यूट ऑफ जल। ठीक है। कोई भी प्रोसेस को धीमा कर देता है जल। मैम मैम अर्थ के उसमें भी लिखा हुआ है मंथ, उसमें भी आएगा स्लो। हाँ, यदि तो ऑप्शन में है तो वो भी। ऑप्शन में होगा तो यस। यस। थैंक यू मैम। ओके, वात इज नॉट अ पार्ट एलिमेंट। वायु जल है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 29। 29। आकाश एंड वायु इज वात, अ टाइप ऑफ वात दोष। व्यान वायु। भ्राजक इज अ टाइप ऑफ पित्त। कितने दिए इसके सारे क्वेश्चन? नेवल बिग होल जॉइंट इज राइट थंब द जॉइंट। राइट। राइट थंब। नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन 12। thoracic 12। सर्वाइकल में 12। No, 5। 7 7, sorry, 7। मैम 7। लंबर 5। 5। 5। नाइस। लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज Coccyx। कॉसिक्स के ऊपर सेक्रल। एक्चुअली ये तो स्पाइनल कॉर्ड का पूछा है ना। स्पाइनल कॉर्ड का मैम लास्ट इसमें पार्ट। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि मिडिल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड व्हाट इज दिस, मतलब हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट इज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो वर्टिब्रा होती है। लिसन, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, है ना? कॉसिक्स हो जाएगा ना स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉलम? मैडम स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड है नंबर के फर्स्ट उसमें कॉसिक्स ही आएगा मैम। एक जन बोले प्लीज। मैडम मैं बताता हूँ कि जो कॉलम है वो तो नीचे तक जाता है, टेल बोन तक, और स्पाइनल कॉर्ड है वो बीच में ही खत्म हो जाती है, लंबर तक L5 के आसपास खत्म हो जाती है। सही बोल रहे हैं। और उसके लास्ट पार्ट के हिस्से को कहते हैं क्वाडा इक्विना। थर्ड सेमेस्टर प्लीज नोट, कल हम जब थर्ड करेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो एज सच इसमें ना आना चाहिए, पर आई थिंक क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट भाग को क्वाडा इक्विना बोलते हैं, पर सिंस यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर, ये आप लोगों के सिलेबस का नहीं है, तो हो सकता है कॉसिक्स सही हो इसमें। दिस यू नीड टू चेक एक बार। ये चैप्टर में नहीं है, ह्यूमन स्पाइन के चैप्टर में सिर्फ कॉसिक्स तक ही दिया हुआ है। कॉसिक्स इज वर्टिब्रा। एक्चुअली ये 2022 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, Sacral और 2022 में भी है इस तरह का। ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज क्वाडा इक्विना। मैम ये रमेश सर ने बताया, It can be lumbar also. 74 चरक में एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है L1 से लेके L4 तक, वो Yes. हमारा कॉर्ड का लास्ट पॉइंट होता है। ये 74 पेज नंबर पे लिखा हुआ है। यस, ये स्पाइन के सेक्शन में है ना आपके, तो वो उस जगह को जब आप बीएचबी में देखोगे ना, सेमेस्टर 3 की बीएचबी में जब स्पाइन पढ़ेंगे आप, नर्वस सिस्टम, जो फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर 3 का, लोकोमोटर्स, उसमें क्वाडा इक्विना, उसके लास्ट भाग को स्पाइन का आप गूगल सर्च करके भी देखोगे, लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द क्वाडा इक्विना। ठीक है ना? तो इसमें होना तो नन चाहिए, ठीक है? मैम लंबर भी तो हो सकता है। हाँ, लंबर दे सकते हैं, फिर लंबर दे सकते हैं। लंबर है पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लंबर एरिया में खत्म होती है वो,
लंबर उसका लास्ट पार्ट नहीं होता है, मतलब वो लंबर एरिया में खत्म होती है। जैसे लंबर, क्यों, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो कॉलम के अंदर जैसे अंदर बीच में आ रही है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे अगर आप एक पेन पकड़ते हो, सो दिस होल इज योर स्पाइनल कॉलम, जो आपकी वर्टिब्रा के साथ होती है, और इसके अंदर ये जो आपका रिफिल घुसा हुआ है ना, सो दिस इज द कॉर्ड। ओके, सो दिस इज द कॉर्ड। ये पूरी दूर तक नहीं जाती है, लंबर की एरिया में पहुंच के वो खत्म हो जाती है। तो आप बेटर लंबर बोलो इसमें, ठीक है। मैम कॉर्डा मैम ये इक्विना नंबर के 3-4 पर खत्म हो जाती है ना सर मैम ये? हाँ, तो लंबर एरिया ही हो गई ना उसकी, हाँ उस हिसाब से तो लंबर एरिया ही हो गया। है ना, ये तो लंबर राइट एरिया ही। है। कॉर्ड किसको बोल रहे हैं और वर्टिब्रा किसको बोल रहे हैं, समझ में या आया ना राइट ये। राइट या ये दिस इज द बोनी स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये पर मैम रिफिल इसमें जो है वो सेमेस्टर कॉर्ड देखना हो गई। पड़ेगा ना अपन को, सेमेस्टर में कौन से सेमेस्टर का पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा अपन को। नहीं नहीं, स्पाइनल कॉर्ड अगर आपको इस तरीके से पूछा है तो आप इसको फिर लंबर मार्क करेंगे। नंबर कह सकते हैं, हाँ, राइट। लंबर में खत्म हो जाती है। तो इसके 3 हिस्से हो गए मेनली, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। तो बीच का हिस्सा अगर पूछा है तो थोरैसिक होगा और फर्स्ट हिस्सा सर्वाइकल होगा। ठीक है। मैम और कॉर्डा इक्विना को हम घोड़े की पूंछ भी कह सकते हैं ना, जैसी होती है। यस, वो तो टेल बोन हो गई। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। टेल बोन और कॉसिक्स सेम है ना मैम? हाँ, ओके। कॉसिक्स हड्डी हो गई ना, पूंछ की तरह जो खत्म होती है। और कॉर्डा इक्विना वो नर्व वाला सा हिस्सा जो अंदर में, अब जैसे रिफिल और हम हड्डी की बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से हो गया। ठीक है। मैम हाँ जी, मैम अगर ये होता है स्पाइनल कॉलम का लास्ट पार्ट। हाँ, तो कॉसिक्स बोलेंगे आप, ओके थैंक यू मैम। है ना। ठीक है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं ताकि ये पेंडिंग ना रहे। ग्रॉस एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू पृथ्वी पृथ्वी, अर्थ अर्थ। कॉमन एट्रीब्यूट इज मेथड मेथड, युक्ति। डाइजेशन फंक्शन इज रिलेटेड टू अग्नि 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 टाइप ऑफ कफ दोष, बोधक लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त जॉइंट, ग्लैंड, थायराइड थायराइड थायराइड, थायराइड। अपान वायु वात दोष। वात दोष एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन कफ दोष, अग्नि और जल एंड जल पृथ्वी जल जल पृथ्वी जल एंड पृथ्वी। जलन पृथ्वी। अ टाइप ऑफ पित्त दोष। बाप रे, कितने सारे क्वेश्चन हैं इस पर। ब्लड रंजक थाइमस ग्लैंड जॉइंट, राइट इंडेक्स फिंगर, राइट रिंग राइट इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट राइट इंडेक्स फिंगर। टोनिफिकेशन कलर ऑफ मन, पिंक 7 टोन, सॉरी 7 सिडेट 8 टोन, इसका कलर क्या होगा? पिंक पिंक। और ये सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल है आपकी इंसोम्निया का, ऑन LMM। लुब्रिकेशन एट्रीब्यूट रिलेटेड दोष इज कफ कफ साइट ऑफ ब्राजक। बापरे, सारे जैसे उसी चैप्टर से हो इसमें क्वेश्चन। सिडेशन कलर ऑफ काल, रेड रेड, रेड। लेफ्ट मिडल फिंगर पित्त जॉइंट एक्शन ऑर्गन, सॉरी आर्म राइट मिडल फिंगर, राइट मिडल फिंगर। आर्म लेग। आर्म, अच्छा एक्शन। मैम आर्म अभी अभी आर्म बताया था ना, यस पैर मैम हमें दिशा देते हैं, जब हम चलते हैं तो पैर हमें दिशा दिखाते हैं, इसीलिए लेग्स को याद रखिए दिशा के फिंगर पर। हाथ हमारे मन से हिलते हैं, हम जो चाहे वो उठाएं, जो चाहे करें, तो वो हो गए हमारे आर्म्स, हमारे मन की फिंगर पर। कोहेजन फंक्शन रिलेटेड एलिमेंट इज जल, जल जल पेट बांधने का सकता है ना। जल। जल जी ठीक है। जी। मैम 47 का क्या होगा? साइट ऑफ ब्राजक पित्त, हेलो, स्किन, स्किन।
आपके सिलेबस का नहीं है, सो आई स्किप्ड, थर्ड ओके सेमेस्टर का है वो। ओके, इस ईयर में तो नहीं आएंगे ना ये वाले, तो हम पढ़े नहीं, हम तो नहीं नहीं टेंशन। नहीं, मत लीजिए टेंशन, टेंशन है ही नहीं। सेकेंड सेमेस्टर के आयुर्वेद में, बीएचबी में तो टेंशन ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत है वो चाइनीज की है बस, हाँ और वो भी आसान है। मतलब थोड़े बेसिक सिम्टम्स को रिलेट कर लीजिए आप लोग, है ना। जी मैम। खाने के साथ स्प्लीन को, पसीने के साथ में थकान के साथ में, सुस्ती के हम्म साथ में लंग्स की को, पैल्पिटेशंस के साथ में हार्ट को, यूरिनेशन के साथ में किडनी को, गुस्से के साथ में लिवर गॉल ब्लैडर को, मेंसेस, पीरियड्स, फीमेल डिसऑर्डर्स मोस्टली लिवर की स्टैग्नेशन को, क्लॉट्स वगैरह, स्टैसिस को, है ना। तो ये बेसिक रिलेट कर लीजिए, फिर टॉपिक वाइज देख लीजिए। एक्सेस कंडीशंस कब होती है? जब कोई चीज की अधिकता हो, राइट। तो हीट अधिक है तो प्यास भी अधिक लगेगी उसको। आदमी के शरीर में ही ठंडक है तो उसको प्यास भी नहीं लगेगी, तो डेफिशिएंट कंडीशन हो गई। तो चाइनीज भी इजी है, कोशिश करेंगे तो सभी आ जाएगा। तो वैसे भी आज पढ़ना इजी कर दिया आपने। मैम एक क्वेश्चन पूछना था छोटा सा। पूछिए। आप लोग वीडियोस ऑन आपने कर लीजिए, अब सबके दर्शन हो जाते हैं। आपने अभी बोला कि इंसोम्निया के लिए पिंक कलर मिडिल फिंगर में इसमें। मिडिल फिंगर नहीं बोला मैंने, एलएमएम बोला मैंने, लेफ्ट लेफ्ट मेगा मेरिडियन, अच्छा, तो वो मुझे अभी जो पता कलाई नहीं पर है, आती है, जो आपको अभी मालूम नहीं है। सेंटर लेकिन मेरे कलाई को पर पीछे की साइड में एकदम सेंटर को छोड़ दीजिए और उसके आजू बाजू दोनों जगह पिंक कलर लगा लीजिए। और राइट कुछ में, राइट लेफ्ट साइड में लेफ्ट मैम। लेफ्ट लेफ्ट कलाई, यांग साइड, कलाई पर एकदम सेंटर को छोड़ के उसके आजू बाजू पिंक कलर। ठीक है मैम। क्या होता और है? कम से कम 9 बजे के आसपास तो जरूर लगा लीजिएगा, 8 से 9 के बीच में लगा लीजिए, ताकि तसल्ली से 10 बजे नींद आ जाए, है इसमें ना। मटर क्योंकि का एक दाना बार भी लगा लिवर का टाइम शुरू हो गया तो फिर नींद आना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। मैडम आज हम सब लगा लेंगे। मेरे को तो इसमें बहुत, मटर आई का एम दाना भी लगा क्रॉनिक सकते हैं क्या इंसोम्निया मैम? पेशेंट, और क्रॉनिक लेफ्ट इंसोम्निया है मैम। पे तो ठीक यूज है, की। क्रॉनिक है तो जिद्दी तो है ना, तो थोड़ा जिद्दी आप भी बन जाइए, पॉइंट्स लगातार कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं हिलेगा वो भी। उसके साथ फिर मन को भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। मन में भी कुछ लगाना है। मन में पहले इतना करिए, नहीं होगा तो मन के वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा लीजिए, तब तक साथ में सपोर्ट सिस्टम में। ठीक, ठीक है। उसकी दिशा भी बदल जाएगी तो और भी ठीक हो जाएगा। समझना ही पड़ेगा। मैंने तो ये देखा है मैडम कि अगर हम आयुर्वेदिक या चाइनीज को समझ के लगाते हैं ना, अपने आप से ही सारे पॉइंट निकलने शुरू हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें क्या बीमारी है तो हमें उसका इलाज उसमें क्या से देना है, वायु क्या काम कर रही है, वो अग्नि क्या काम कर रही है, इस बात को समझना पड़ेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अग्नि मतलब 10 द्रव्यों के जो गुण और कर्म है, जो 10 एट्रीब्यूट्स आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड 20 वैशेषिक गुण है, ये आप लगातार 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 पढ़ते जाएंगे। सेमेस्टर 4, 5, 6, मतलब कब तक पढ़ते जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि पूरा बेस ही यही है। बेसिक जैसे है ना ये। आपको क्यों क्यों ये समझना जरूरी है, एक छोटे से उदाहरण, क्योंकि आपका मुझे ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग इतनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करते हो ना, मतलब समझने की जो क्षमता है आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा टिप देती हूँ इसके लिए, कि आप लोग इसके जो एट्रीब्यूट्स है इसको जरूर से जरूर मतलब कोशिश करिए कि समझ सकें। जैसे एक सिंपल सी चीज है एसिडिटी, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि आपके शरीर में अग्नि बढ़ गई है, इतना आप रिलेट कर सकते हो। तो जब अग्नि बढ़ गई है तो मतलब आपको अगर ट्रीटमेंट करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे उसमें? पानी बढ़ा अग्नि दो। को अग्नि को सिडेट करोगे, और साथ ही साथ उसको काउंटर करने के लिए पानी को बढ़ाओगे। जल को ये दो बढ़ा देंगे। ये दो काउंटर आप लोगों को पता है, करेक्ट। अब इसके साथ में क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप आकाश देते हो तो मतलब फैलाव देते हो, उसको और बड़ा करते हो, वो आकाश का गुण है ना। तो जब आपने पानी, जस्ट मैंने एक पानी भेजा, अब उसी पर मैंने अगर उसको आकाश के साथ बढ़ा दिया तो एक फव्वारे की तरह वो पानी जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा जाएगा पानी। तो मतलब उस अग्नि को मैं बहुत ज्यादा फास्ट कम करना चाहती हूँ।
तो उसके साथ आपको आकाश का एट्रीब्यूट जानना पड़ा कि वो उसको स्पेस दे रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपने 1/4 टोन किया, ठीक है। अब ये सब जानते होंगे कि बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। अगर वैक्यूम हो, खाली जगह हो, तो अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, हवा ही उसको बढ़ाती है। तो जब अग्नि कम कर रहे हैं हम, उसके साथ में वायु मतलब 2 को भी कम कर देंगे तो अग्नि और जल्दी बुझ जाएगी, 3 को भी सिडेट कर देंगे। तो 2 को भी सिडेट कर देंगे। आग में घी नहीं डालना क्यों? अब उसको आपको उसका एट्रीब्यूट और समझना जरूरी है ना। उसके जो गुण हैं और उसके जो कर्म है, दाहकता, पाचकता, तो किसी को इंडाइजेशन हो रहा है तो आपको उसके साथ उसको रिलेट करना होगा। तो ये एक सिंपल सा एसिडिटी का प्रोटोकॉल है, एकदम सिंपल। देखेंगे तो आप सिर्फ 3 सिडेट 4 टोन कर दिए। थोड़ा जल्दी करना हुआ तो 2 and 3 सिडेट कर दिया एंड 1/4 टोन कर दिया। अच्छा, करेंगे कहां पर? ऐसा है राइट थंब वर्क जॉइंट। क्यों भाई? इस लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे। क्यों भाई? इंडेक्स फिंगर। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों? मैम एसिडिटी तो स्मॉल की वजह से हो सकती है। एसिडिटी, एसिड अगर बीएचबी पढ़ा है आप लोगों ने, तो एसिड सबसे ज्यादा स्टमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन मैम केमिकल तो लीवर में से हाँ, लीवर से केमिकल आता है, लेकिन जब एसिडिटी बन रही है, एसिड रिफ्लक्स जो हम बोलते हैं, अगर एसिडिटी हो रही है तो मतलब स्टमक की ऊर्जा उल्टी गई, कॉन्ट्रावेक्शन हुआ, वहां का एसिड इतना बढ़ गया कि वो रिफ्लक्स कर गया, वहां की अग्नि बढ़ी, और अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, तो स्टमक में हीट बढ़ी। क्लियर? तो स्टमक जॉइंट है आपके पास में सीधा सीधा, राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर, वाच जॉइंट, 2-3 सिडेट 1/4 टोन। अच्छा, अब आप लोगों ने चक्रा भी पढ़ लिए, और कुछ नहीं तो चक्रा पर कर दीजिए 1/4 टोन 2-3 सिडेट लेफ्ट हैंड पे। जगह मिल जाएगी आपको, जगह तो बहुत मिल जाएगी करने के लिए, लेकिन उसको कैसे जोड़ना है। आपके सिलेबस में, सेकंड सेम के सिलेबस में फ्रैक्चर का प्रोटोकॉल है। जी मैम। चलिए 10:15 हो रहे हैं। फ्रैक्चर के प्रोटोकॉल को समझना हो तो आप लोग यूट्यूब देख लीजिएगा, मेरा चैनल, और उस पे आज तो 10:15 हो गए हैं, तो आज की कार्यशाला यहीं समाप्त करते हैं। हाँ मैम, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से आपने बताया, उसमें एकदम क्लियर। बहुत अच्छा बताया, मैंने आपका देखा। आपने तो नाइस। यू हैव रियली ओपन माय आईज। मैम एक क्वेश्चन ये पूछना है कि कभी कभी हमें 2-3 प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ जाती है साथ में, तो फिर कैसे समझे कि ये क्रैश कर रहा है या नहीं? जैसे कि टाइप 2 ओबेसिटी भी है किसी को, और ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी बढ़ा है, तो पहले किसको ट्राइग्लिसराइड कम वगैरह करना? का लगा रहे हैं तो पहले उसका ओबेसिटी या का तो साथ दोनों में साथ में लगेंगे। देखिए अक्यूट कंडीशंस में क्या होता है कि अक्यूट कंडीशंस में जो सबसे ज्यादा हो, इमीडिएट किस में आराम चाहिए, है ना, तो उस चीज को पहले कंसीडर कर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कोई म्यूट करो प्लीज, प्लीज म्यूट ऑल, फिर कोई एक बोलो। हाँ, क्या? हाँ, अभी क्या सवाल था? आराम से। चलिए 10:15 बज रहे हैं, रात काफी हो गई है, कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हैं जिनके 12 बज रहे हैं, है ना। हमारे तो 10:15 ही हो रहे हैं। नमस्ते मैम। मैंने देखा जकार्ता से भी जुड़ी है मैम। तो चलिए ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। शुभ कल रात्रि। फिर मिलेंगे सेमेस्टर 3 के साथ। थैंक यू मैम। धन्यवाद आप सभी को। नमस्ते मैम। नमस्ते, बाय, थैंक यू। शुभ रात्रि। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।